बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉडकास्ट पिच। मैं हूं आपका होस्ट सैयद समीउल्लाह शिराजी। नादरीन, हमारे स्टार्टअप सीरीज़ का ये आज 5th एपिसोड है, जिसमें हम आपके लिए एक और स्टार्टअप की स्टोरी लेके आए हैं, जिस स्टार्टअप का नाम है द मोशन मैजिक। ये एक मीडिया प्रोडक्शन हाउस का आइडिया है और इसके जो फाउंडर हैं हुनैनुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके इस स्टार्टअप के बारे में। First of all, thank you so much, Hunain. Give us your precious time and introduce yourself with your educational background. Then we will discuss about your startup. Thank you so much, Samiullah, for inviting me on your podcast series. First of all, this is Hunain, currently enrolled in third year of electronics engineering from Mehran University. And now, currently, I am, Alhamdulillah, the founder of Motion Magic. Motion Magic basically is a मीडिया प्रोडक्शन कंपनी और डिफरेंट हमारी सर्विसेज हैं जो हम इसमें देते हैं, जैसे पॉडकास्ट प्रेजेंटेशन। आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सर्विस हमारी कंपनी भी देती है। और डॉक्यूमेंट्री, फिल्म मेकिंग और रील्स मेकिंग, ब्रांड शूट और ये मॉडल शूट, ये सारी सर्विसेज जो है ना, ये मोशन मैजिक देती है। हम प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक सारी सर्विसेज देते हैं। वन विंडो सॉल्यूशन कंपनी है हमारी। अच्छा, इस चीज़ का आपको आइडिया कब और कैसे आया? इस चीज़ का आइडिया समीउल्लाह मुझे ऐसे आया कि मैं खुद जो है ना एक वीडियो एडिटर हूँ, वीडियोग्राफर। स्टार्ट मैंने जो है ना फोटोग्राफी और फोटो एडिटिंग से की थी। उसके बाद फिर शौक बढ़ता गया तो ये वीडियोग्राफी पे आ गया, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग पे आ गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो मेरा पैशन है मैं इसको बिज़नेस में चेंज करूँ। तो इस वजह से मैंने फिर ये अपना नाउ आई एम चेंजिंग माई पैशन इनटू बिजनेस। तो बस यही सब दिमाग में ये था कि दुनिया को जो है ना उस नज़र से लोगों को दिखाना है जिस नज़र से हम अपनी नेकेड आई से दुनिया को नहीं देख सकते हैं। ऐसे एंगल्स, ऐसे एक्सिस कैप्चर करने हैं जो हम अपनी जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है आँख, उससे नहीं देख सकते। अच्छा, आपने अपनी सर्विस का तो हमें बता दिया, आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जी। मगर उन सर्विस में भी एक अंदर और मुख्तलिफ कैटेगरीज के काम होते हैं। जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, तो डॉक्यूमेंट्री में एक एडिटिंग का एक अलग पोर्शन होता है, वीडियो शूट का एक अलग पोर्शन होता है। तो आप कौन सी सर्विस इसमें प्रोवाइड करते हैं अपने आल सर्विस में? जैसे समीला मैंने आपको स्टार्ट में बताया, हम प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन ईच एंड एवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मैंने जो है ना अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करवानी है, फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइफ हिस्ट्री शूट करवानी है। तो हम उससे जो है ना ये पूछेंगे कि आपने अपना जो ये लाइफ साइकिल लोगों को, दुनिया को दिखाना है, उसमें ये कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या आपके बचपन से शुरू हो रहा है या मिडिल एज से या फिर डायरेक्ट बड़े हो के ये चीज़ दिखानी है। फिर हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। फिर हम उसकी सिर्फ ये इन्फो लेते हैं कि आपने दिखाना क्या है, आपने दुनिया को अपने बारे में बताना क्या क्या है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग पर्सनल लगते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग दुनिया को दिखा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उनसे वही पूछेंगे जो उन्होंने वो दुनिया को दिखानी है। फिर पूरा लाइनअप सेट हम खुद बना के देंगे उनको, पूरी वीडियो शूट हम करेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन पे फॉर एग्जांपल हम उसकी वीडियो एडिटिंग, उसकी वॉइस ओवर, ये सारी चीज़ें हम खुद क्रिएट करके फिर एक वो पूरी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को देंगे। अच्छा, कि मैं अभी बात करूं आपकी आल सर्विसेज में मोस्ट सेल सर्विस कौन सी है और आपको ज़्यादा मुश्किल कौन सी सर्विस लगती है और आपको इस काम में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं अभी तक? जो हमारी मोस्ट सेलिंग सर्विसेज है समीउल्लाह अभी तक, वो है इवेंट कवरेज और डॉक्यूमेंट्री। के बहुत सारे लोग आते हैं, वो अपने सेमिनार्स, वेबिनार्स, मोस्टली वेडिंग शूट्स, ब्रांड शूट्स, ये सारी जो इवेंट कवरेज है ना, ये हम इजीली कर लेते हैं और यही हमारी बेस्ट सेलिंग है अभी तक की। और बाकी जो हमें मुश्किल फेस करनी पड़ती है वो मोस्टली इन डॉक्यूमेंट्रीज जो बैक 50 to 60 ईयर्स जर्नी दिखानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अभी करंटली हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, ये मेहरान यूनिवर्सिटी की हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 60 ईयर्स की। के एक स्टूडेंट होता है, वो यहाँ इनरोल्ड होता है, फिर वो चीफ इंजीनियर बनकर आता है, वो सारी हमने दिखाई थी। तो इसमें जो ना हमें थोड़ी सी मुश्किल आई थी, वो इस वजह से कि हमने सिटी टू सिटी ट्रैवल किया, उस लड़के की, उस बच्चे की लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। और जब वो चीफ इंजीनियर बन गया, वो हमने लाके फिर पूरी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करके दिखाई। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका जो वर्किंग प्रोसेस है, जो वर्क मॉडल है, वो किस तरह से आप वर्क करते हैं? लाइक आपका कोई ऑफिस है जहाँ आपका कोई प्रोडक्शन पूरा हाउस फिजिकली अवेलेबल है,
या आपका कोई वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने कस्टमर को हंट करते हैं? समीउल्लाह, अभी आपने मुझसे पूछा कि हम अपना प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते हैं। हम अपने सबसे पहले जो हम अपनी मार्केटिंग करते हैं वो हम अपने जो ना सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि आजकल सबको पता है कि पूरी कंट्री सोशलाइज्ड हुई हुई है। जैसे हम फ़ोन पे बैठ के अपने घर से हर चीज़ कर लेते हैं, इवन हम यूटिलिटी बिल्स भी अपने फ़ोन में ही फ़ोन से पे कर लेते हैं। तो ऐसे ही सारी जब दुनिया डिजिटलाइज हो गई तो हम अपनी मार्केटिंग भी फ़ोन के थ्रू, थ्रू रील्स, थ्रू पिक्चर्स, इन सब के थ्रू जो है ना हम अपनी मार्केटिंग करते हैं। फिर क्लाइंट हमें अप्रोच करता है, हम उससे उसकी डिटेल्स लेते हैं, फिर अपना एक लाइनअप सेट करके उसको देते हैं। फिर वो सारी चीज़ें हम वहाँ से प्रोसेस करते हैं। और जहाँ तक बात हमारे प्रोडक्शन हाउस की, तो हमारे पास अपना इन हाउस पूरा प्रोडक्शन रूम है, पूरा स्टूडियो है। उसके अलावा हमारा अपना ऑफिस है। हम यहाँ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जामशोरो में इंक्यूबेट हुए हैं। हमारी अपनी वेबसाइट लाइव हुई हुई है motionmagic.live के नाम से। वहाँ पे हमारी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वहाँ अपलोड हुई हुई है, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ये सारे वहीं मेंशन है। अच्छा, अभी तक आप ऐसे कितने कस्टमर हैं जिनको आप सक्सेसफुली अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं, और कितने ऐसे कस्टमर हैं जो अभी तक आप लाइन अप कर चुके हैं? We have done many customer including हैदराबाद जिमखाना और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, मेहरान यूनिवर्सिटी, बनाना फाइबर, नैनो क्लो और HEC, ये सारे हमारे मेन ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है। उसके अलावा हमारे अभी करंटली जो ये बिजनेस कोलैबोरेटर हैं वो आइजैक हैदराबाद है। एक और हैदराबाद का स्कूल है जहाँ पे अभी समर कैम्प हो रहा है, तो उसको हमने कवर करना है। वो ये सारे हमारे जो ये पार्टनर्स वो लाइन अप हुए हैं, इनके साथ हमने कोलैबोरेट करना है। अभी आपने जिम खाना का भी जिक्र किया और एक हैदराबाद के एक फेमस स्कूल का भी जिक्र किया, तो मैं पूछना इसमें तो ये चाहूँगा कि आपने जिम खाना के साथ क्या वर्क किया, लाइक डॉक्यूमेंट्री या फोटोग्राफी या वीडियो शूट, किस तरह का काम आपने उनके साथ किया? जी, जिम खाना को जो है ना हमने अपनी मार्केटिंग की जो सर्विस है वो प्रोवाइड की थी, अपनी वीडियोग्राफी की, वीडियो एडिटिंग की, उनके जो डिफरेंट पैनल्स पे वीडियोस चलती हैं, डिफरेंट इनॉग्रेशंस पे जो वीडियोस चलती हैं वो सारी हमने एडिट करके दी थी। उसकी मार्केटिंग, उसकी पेपर मार्केटिंग से लेके डिजिटल मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने करके दी थी। अच्छा हुनैन, अभी जो आपका आइडिया है स्टार्टअप का, इससे सिमिलरली बहुत से आइडियाज़ पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भी मौजूद हैं जी जी। जो बहुत बड़ी सर्विस बहुत बड़े स्केल लेवल पर देते हैं। तो आप में ऐसी क्या यूनिकनेस है, या आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो कस्टमर आपके पास आए, या आप अपने कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करते हैं? देखें, हमारा जो यूएसपी है वो ये है कि हम ज़्यादातर प्रमोट जो है ना मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ को, मार्जिनलाइज्ड लोगों को प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है ना ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अप्रोच करने के इतने पैसे नहीं हैं, इतने वसाइल नहीं हैं, इतनी चीज़ें नहीं हैं उनके पास कि हम वो इजीली किसी को अप्रोच कर सकें। तो हम खुद उनको अप्रोच करते हैं, बिल्कुल मिनिमम सा अमाउंट रखते हैं उनके लिए कि उनसे हमें भी नुकसान ना हो और उनका भी उस चीज़ से फ़ायदा हो जाए। तो इस चीज़ को लेते हुए ये हमारी यूएसपी के जितने भी मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनको हम कवर कर सकें। और इसके साथ साथ हम ये भी करते हैं कि किसी का कोई हिडन टैलेंट है उसको कैसे मीडिया पे दिखाना है। अब एक बंदा है, उसके पास कोई, वो बिल्कुल ही सिंध के किसी बैकवर्ड इलाके में रहता है और उसके पास कोई टैलेंट है और वो अपना शो टैलेंट नहीं कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ सोशल मीडिया हैंडलिंग। उसको नहीं पता कि मैंने दुनिया को अपने ये टैलेंट, अपनी स्किल्स कैसे दिखानी है। तो हम हेल्प करते हैं उसको कि हम उसकी पूरी वीडियो भी शूट करेंगे, उसकी स्किल्स दिखाएंगे, उसको फिर एडिट करेंगे और फिर पोस्ट करके दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारी कंट्री में मौजूद हैं जो वेस्ट हो रहे हैं। जहाँ अभी मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जिसको आप टारगेट करते हैं, ये आपके स्टार्टअप की एक यूनिकनेस है। और दूसरी आपने बात की प्राइसेस की, तो मेरा सवाल इसमें ये होता है कि जो प्राइसेस हैं अगर कंपेयर की जाए अदर आपके कॉम्पिटिटर के साथ, तो उसमें से क्या परसेंटेज आप निकालते हैं? देखें, अभी मैंने ये बात करी, आप कह रहे हैं कि अपने टारगेटेड ऑडियंस को, टारगेटेड ऑडियंस हमारी सेलेक्टिव नहीं है कि हम सिर्फ मार्जिनलाइज्ड एरिया के लोगों को ही सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारी टारगेटेड ऑडियंस वो सब है जो इस डिजिटल एरा से, डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड है। जितने भी लोग इस पूरी दुनिया में फ़ोन को देख रहे हैं, फ़ोन के थ्रू वीडियोस देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, हम उन सबको टारगेट करते हैं कि लोग देखें, लोग अट्रैक्ट हों, लोगों में खुद हिम्मत आए कि वो जब ये ऐसा बंदा काम कर सकता है तो वाई नॉट मी, वाई नॉट आई एम हेयर टू डू दिस सेम थिंग, या मैं इससे बढ़ के क्यों नहीं कर सकता। हम सिर्फ ऐसे लोगों को
अपना टारगेटेड ऑडियंस समझते हैं कि जिसके अंदर पैशन तो है लेकिन लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो कर नहीं सक रहा। अभी हम फिजिकली बैठे हैं और पॉडकास्ट भी कर रहे हैं और आप भी पॉडकास्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट में ऐसी क्या क्या सर्विस हैं या कैटेगरीज हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं? देखिए, पॉडकास्ट में हमारे पास कैटेगरीज नहीं है। पॉडकास्ट हमारे पास एक अलग ही सर्विस है जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी क्लाइंट को। अगर कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, क्या उसने ज़्यादातर हमारे पास क्लाइंट ऐसे आते हैं जो पॉडकास्ट शूट करके आते हैं, वो हमें एडिट करनी पड़ती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लो रेजोल्यूशन पे, लो क्वालिटी पे, वॉइस इफेक्ट, इस चीज़ पे काम करके नहीं आते। वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। इसमें थोड़ी सी हमें जो है ना प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। कोई आजकल जो एरा है वो 60 FPS पे काम कर रहा है कि एक वीडियो की जो क्वालिटी है वो है 4K और पर 60 FPS। बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ सकते हैं, जो 25 FPS पे वीडियो बना कर ले आते हैं, 30 FPS पे वीडियो बना कर ले आते हैं, फिर उसको सारा कैटेगराइज करना, उसको एडिट करना, ये सारा हम उनको करके देते हैं। और जो हम पॉडकास्ट खुद से शूट करके देते हैं उसमें हम 4K 60 FPS और विद क्लियर वॉइस, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, प्री शूट से लेके पोस्ट एडिटिंग तक। अच्छा, आपने बात की कि आप पॉडकास्ट खुद शूट भी करके देते हैं, तो उसमें से मतलब आप कैसे शूट करके, मतलब आप स्टूडियो पूरा उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको डायरेक्शन भी खुद देते हैं, एडिटिंग भी खुद करते हैं, जहाँ उनका अपना स्टूडियो होता है, किस तरह आप उनको आप मुकम्मल अपनी तरफ से पॉडकास्ट शूट करके हैंड ओवर करते हैं? जी जी, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है ना अपना इन हाउस प्रोडक्शन रूम स्टूडियो है। तो हम जो है ना क्लाइंट की नीड देखते हैं कि क्लाइंट क्या नीड चाहता है। क्लाइंट ये चाहता है कि वो हमारे पॉडकास्ट रूम को यूज़ करें, क्लाइंट ये चाहता है कि हम उसके पॉडकास्ट रूम को यूज़ करें, हम उसके इक्विपमेंट को यूज़ करें या वो हमारे इक्विपमेंट को यूज़ करें। तो हम उस बेस पे काम करते हैं। उस बेस पे उनसे फिर पेमेंट्स, चार्जेस, ये सारी चीज़ें उस बेस पे होती हैं कि हम पहले देखते हैं कि वो पूरा लाइनअप चाह क्या रहा है। अगर वो सिर्फ सिंगल पर्सन कम टू अस एंड टेल अस कि भाई मैंने अपना पॉडकास्ट शूट करवाना है एंड आई एम द पर्सन जिसका पॉडकास्ट शूट होगा, फिर हम उससे उसका टॉपिक लेते हैं, हम अपने पॉडकास्ट प्रेजेंटर को वो टॉपिक देते हैं, फिर वो उसके रिलेटेड स्टडी करता है, उससे क्वेश्चंस निकालता है, उससे डिस्कस करता है उस क्लाइंट से हमारे, फिर उसके बाद जाके ये पूरा पॉडकास्ट शूट होता है। अच्छा हुनैन, अभी ये आपका जो स्टार्टअप है इसका बिजनेस मॉडल क्या है? आप कोई फंडिंग बेस्ड ये स्टार्टअप है या ऑन से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस स्टार्टअप पर? समीउल्लाह, स्टार्ट जो है ना हमने ये अपनी जो हमारी पर्सनल इक्विपमेंट्स है ना हमने उससे किया था। फिर उसके बाद फॉर द टाइम बिंग फिर हमने अपनी सर्विसेज सेल आउट करी, तो उसके बाद हमारे पास कुछ रेवेन्यू इतना अच्छा जनरेट हो गया जिससे हम और इक्विपमेंट ले सकें। बाकी हम इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच करते हैं कि कोई हमें अच्छा इन्वेस्टर मिल जाए हमारी कंपनी के लिए। तो ये जो है ना 50-50 चलता रहता है। कभी हम इसको ज़्यादातर हम इसको जो है ना ओन रखते हैं कि ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ये हम ओन ही लें। ज़्यादातर हम लोगों से फंडिंग नहीं लेते इस चीज़ के लिए। अच्छा हुनैन, अभी आप हमें बताएं कि आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं और उनकी क्या क्या पोजीशन है और आपकी क्या पोजीशन है इस स्टार्टअप पर? जी समीउल्लाह, अभी इंक्यूबेशन सेंटर में जो है ना अभी हमारे पास 5 बंदे इंक्यूबेट हैं इंक्लूडिंग मी। मैं हुनैन, एज यू ऑल नो, आई एम द फाउंडर ऑफ मोशन मैजिक्स। और उसके बाद जो है ना हमारी एक ग्राफिक डिज़ाइनर है कायनात, डिजिटल मार्केटर है सायरा, हमारे वीडियो एडिटर हैं अब्दुल समद मंगी, और हमारे BDM बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं उसामा सियाल। ये सारे काफ़ी क्वालिफाइड हैं अपनी अपनी फील्ड में। ये सारे करंटली अभी काम कर रहे हैं। अभी पॉडकास्ट से पहले मैं इन्हीं लोगों के साथ बैठा था, हम लोग काम ही कर रहे थे, फिर आपने मुझे इनवाइट किया अपनी पॉडकास्ट पे। बहुत मज़ा है आपके साथ पॉडकास्ट करने में। थैंक यू सो मच हुनैन, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, जो आपने हमें टाइम दिया और आपसे बात करके, आपसे डिस्कशन करके बहुत एंजॉय किया हमने, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाइज, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो, और अगर आप हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो काइंडली अपने फीडबैक से हमें आगाह ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।